नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल आर्या लक्ष्मी कॉरपोरेशन के एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की तरह आज भी एनालिसिस करेंगे इंडेक्स की, कुछ स्टॉक्स आपके लिए बाई सेल। बट उसके पहले मैं आज एक फैक्ट चेक करना चाहता हूं। आई होप कि आप लोग 2-5 मिनट का टाइम दे सकते हैं। फैक्ट चेक इसलिए कि आज हमारे एक मेंबर का मैसेज आया। उनका कहना है कि मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे तीनों दिन लॉस किया मैंने। जो जोन्स लास्ट वीक तक चल जाते थे, इस वीक वो सारे जोन टूटे। इस बार मैंने आपसे शेयर नहीं किया, बस ये फ़र्क है। और ट्रेडिंग रूल बेस्ड थी, आई स्वेयर। अब मुझे गाइडेंस चाहिए यहाँ से आपकी। मैं अब क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास भी वही सिस्टम है जो अपनी पूरी ट्रेडर कम्युनिटी के पास है। मैंने बोला ठीक है, जो भी ट्रेड नहीं चले उनके लेवल से चार्ट शेयर करके रखिए। संडे लाइव में देखेंगे। हम हर संडे को लाइव करते हैं 8:30 बजे। वहाँ पे अपने मेंबर्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, लेवल से रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, ये आज का मैसेज है 29/4/2026 दोपहर में 4:30 बजे के बाद। तो मुझे लगा ये फैक्ट चेक करना चाहिए कि सच में हमारे लेवल्स टूट रहे हैं क्या। अब लेवल जैसे कि हमने प्लान किया कि हम किसी भी स्टॉक को डेली से स्टार्ट करते हैं, डेली और 75 मिनट पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, डेली के जोन्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। 75 के जोन डेली के साथ कोइंसाइड हैं तो स्ट्रांग होंगे, कोइंसाइड नहीं है तो थोड़े से वीक होंगे। क्लियर। सेकंड, एक और मैसेज जो मैंने ऑलरेडी एक 21 अप्रैल को हमारे कम्युनिटी ग्रुप में दे दिया था। क्या मैंने गाइड किया था? मार्केट अब बुलिश हो टू साइडवेज है। 75 के जोन ब्रेक हो रहे हैं। आप डेली प्लस 75 के डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे। मतलब सिर्फ 75 मिनट के जोन को हम ट्रेड नहीं करेंगे, जो डेली प्लस 75 के डिमांड जोन है उनको ट्रेड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड बुलिश टू साइडवेज का मतलब कि जब कभी भी मार्केट बुलिश है तो आपके जो 75 मिनट के डिमांड जोन होंगे, या कहने का मतलब छोटे टाइम फ्रेम के भी जो डिमांड जोन होंगे, 125 मिनट के हो गए, 75 के मिनट के हो गए, 1 आवर के हो गए, वो भी चलेंगे। इसके अगेंस्ट जब मार्केट में सेलिंग है या बियरिश मार्केट है, तो बियरिश मार्केट में आपके एग्रेसिवली सप्लाई जोन चलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, बुलिश मार्केट में आपके सप्लाई जोन, छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन टूटेंगे, बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन रिएक्शन देंगे। बट बियरिश मार्केट में डिमांड जोन टूटते हैं। तो अब मार्केट अप्रैल मंथ में आपने देखा रहेगा अच्छा खासा मोमेंटम आया है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि अब हम बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि अब हम जहाँ कहीं पे भी 75 मिनट, 125 मिनट के डिमांड जोन आएंगे उनको प्ले करेंगे। बट 75 मिनट के सप्लाई जोन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। डेली का सप्लाई जोन है तो ओके, वो भी स्ट्रॉन्ग, मतलब पावरफुल जोन होना चाहिए। वीक जोन ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर। फिर भी मुझे लगा ना कि एक फैक्ट चेक करना चाहिए। कुछ स्टॉक्स एफएनओ के लिए मेरे पास कुछ 150 100 एंड 150 स्टॉक्स की लिस्ट है जिनमें हम एफएनओ में ट्रेड करते हैं। सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल तो यही होते हैं, इनमें ही वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे लगा कि इनको ही चेक करना चाहिए। अब आपके सामने मैंने एक चार्ट रखा हुआ है डेली का और एक चार्ट रखा हुआ है 75 मिनट। हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे और सिर्फ अप्रैल मंथ को देखेंगे। अब जैसे यहाँ से मैं अप्रैल मंथ को देखूँ, इन्फोसिस से स्टार्ट करते हैं। इन्फोसिस में ये कोई जोन नहीं था, डेली पे कोई जोन नहीं, ऑलरेडी एक जोन में प्राइस आई थी तो रिएक्शन दे चुका है। सेकंड टाइम कहाँ चलेगा, ब्रेक तो होना ही है। 75 मिनट पे अगर देखें तो ये जोन टेस्टेड जोन है। फर्स्ट टाइम जब प्राइस आई चल गई, सेकंड टाइम प्राइस आई चल गई, थर्ड टाइम जोन ब्रेक हुआ। क्लियर। अब अभी इसमें कोई भी जोन नहीं है नियर बाई। एम्फेसिस में चले तो डेली का कोई जोन नहीं, नीचे जहाँ से रिएक्शन दिया टेस्टेड जोन था, एक बार ट्रेड हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार टेस्टेड है जोन है, सेकेंड टाइम आया फिर से जोन चल चुका है। 75 मिनट पे देखें तो इस मंथ में देखना है तो हम अप्रैल से देखते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, ये न्यू डिमांड जोन फॉर्म करते हुए जा रही है। प्राइस नीचे आते टाइम पे इसने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया 75 मिनट के। रीजन यहाँ पे बायर्स कम थे, सेलर्स ज़्यादा थे। और एलओटीएल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम कभी भी नीचे वाले जोन को प्रेफरेंस देते हैं। जब दो जोन एक साथ हो तो नीचे वाले जोन को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे नीचे वाले जोन को प्रेफरेंस देने का एक रीज़न ये भी है कि नीचे वाले जोन में बायर्स ज़्यादा थे, सेलर्स कम थे। प्राइस उसी जोन में आई और यहीं से रिएक्शन आ गया। अब हम देखें सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन भी अच्छा था 75 मिनट का, सेलर्स ज़्यादा थे, बायर्स कम थे।
बट ध्यान रखिएगा सप्लाई जोन छोटे टाइम फ्रेम का है और मार्केट बुलिश है, फिर भी प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया। सप्लाई जोन था इसलिए होल्ड किया। एक कैंडल जोन के ऊपर क्लोज हुई। हमारा एसएल कब होता है, सपोज यहाँ पे हमने सेल भी किया है, हमारा एसएल अगर जाना है, ये कैंडल जोन के ऊपर क्लोज हुई है और इसके ऊपर प्राइस जाएगी तभी हम एसएल लेंगे। ये आप सबको पता है, पुराने वीडियोज एग्जीक्यूशन के वीडियोज में आप देख सकते हैं। बट इसके ऊपर जोन क्लोज नहीं हुआ और कंटिन्यू प्राइस पर रिएक्शन देकर नीचे आ रही है। क्लियर एम्फेसिस। मैं बस मेरी इस थ्योरी को क्लियर नहीं सही साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, हमारे जोन चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर डेली का कोई जोन में नहीं था, यहाँ पर 75 मिनट के जोन में देखें तो 75 मिनट के जोन में कोफोर्ज आया। इस 75 मिनट के स्ट्रॉन्ग जोन में हमें ऐसे जोन चाहिए, डिमांड जोन में हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग जोन ही चाहिए। जोन में आया, प्राइस देखिए ये रेड कैंडल जोन के नीचे क्लोज हुई, दूसरे दिन प्राइस इसके नीचे नहीं गया, प्राइस यहीं से रिवर्स हो गया, फिर प्राइस इस सप्लाई जोन में आया। अब ये सप्लाई जोन वीक है, आप ध्यान रखिएगा, वीक सप्लाई जोन प्लस 75 मिनट का, डेली का भी नहीं है, तो हम इसको क्यों ट्रेड करें, ज़बरदस्ती क्यों ट्रेड करें। फिर भी कंजर्वेटिव एंट्री इसने रिएक्शन दिया। बट अब क्या हो, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट मिलेंगे या छोटे छोटे ही ट्रेड मिलेंगे, आपको बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं मिलेंगे क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहे हो। फिर भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन अगर आपने किया तो देखिए आपका 1:1 आ गया। बट मैं ऐसे ट्रेड को मना करूंगा, इस तरह के ट्रेड आपको नहीं करना है। अगर छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेड आपको करने ही है तो पावरफुल जोन रहेगा तो ही कीजिए। जैसे सप्लाई जोन में सेलर्स ज़्यादा होते, बायर्स कम होते, तब हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। कोफोर्ज क्लियर। HCL टेक, आज बहुत लोगों के एग्जीक्यूशन के डाउट्स भी क्लियर होंगे, इसीलिए इसको लिया भी आज मैंने टॉपिक को। यहाँ पर देखिए HCL टेक डेली और 75 मिनट के डिमांड जोन में है। डेली का ये जोन पावरफुल था, प्राइस वहीं पे और सस्टेन कर रहा है। अब देखिए वहीं पे सस्टेन कर रहा है, नीचे की जो ग्रीन लाइन है एसएल है 1164, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपन बना चुके हैं। 75 मिनट का जोन देखें तो ये देखिए 75 मिनट का जोन था, पावरफुल जोन था, फ्रेश जोन था, पूरा लास्ट वीडियो में हमने इस पर डिस्कस भी किया है। प्राइस ने क्या किया, 75 मिनट के जोन में एकदम बॉटम में आया और यहीं से प्राइस रिवर्स हो गया। दिया ही नहीं इसने। अगर आपने यहाँ से एंट्री ली हुई 4-5 रुपये के एसएल के साथ में तो अच्छा खासा आपको 1199 1200 से लेके 1230 5 रुपये के एसएल के मुकाबले 1:6 तो टारगेट दे ही दिया था, फिर वहाँ से नीचे आ रहा है। परसिस्टेंट देखते हैं, परसिस्टेंट में अप्रैल का ही देखना है तो ये देखिए सप्लाई जोन, डेली का सप्लाई जोन है इसलिए हम कंजर्वेटिव भी ट्रेड कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, बट डेली का सप्लाई जोन है तो हम कर सकते हैं। देखिए डेली के कंजर्वेटिव जोन में आया, वहाँ से प्राइस का रिएक्शन 5600 से 4780, अच्छा खासा रिएक्शन है। यही अगर मैं 75 मिनट में देखूं तो 75 मिनट में क्या जोन था, 75 में ऊपर से नीचे आते टाइम पे कंटिन्यू सप्लाई जोन बना रहे। यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, ये एक जोन था जो ऑलरेडी कई बार टेस्टेड था, तो अब दोबारा इस जोन में प्राइस आएगी, मैं थोड़ी बोलूँगा वो चलेगा। हाँ, कंटिन्यू सप्लाई जोन बनाते हुए आ रहा है, छोटे छोटे सप्लाई जोन जो कि वीक सप्लाई जोन है। जब ट्रेड करना रहेगा तो वहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे एसएल बड़े होंगे उनको प्लान नहीं करेंगे, बट जहाँ पे एसएल छोटे वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ये डिमांड जोन ऑलरेडी टेस्टेड है, नहीं करना है ट्रेड। ICICI प्रूडेंशियल में डेली का कोई जोन देखिए, डेली का सप्लाई जोन कंजर्वेटिव भी चल रहा है, डेली का सप्लाई जोन कंजर्वेटिव है, वहाँ से प्राइस ने रिएक्शन दिया। 75 में यहाँ पे कुछ नहीं था, 75 का एक बहुत पावरफुल सप्लाई जोन था जहाँ पे प्राइस आई नहीं अभी तक, हम इसको एक मार्क करके रखते हैं। इस तरह का सप्लाई जोन जहाँ पे एसएल छोटा हो और बड़ी एंट्री मिलेगी, बड़े सेलर ज़्यादा हैं, वहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। TCS में अगर देखें, ये सब निफ्टी 50 के स्टॉक हैं जो निफ्टी के साथ में रन करते हैं। TCS में डेली में कुछ नहीं है। अगर हम 75 मिनट में देखें, अप्रैल महीना केवल प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, इस पावरफुल डिमांड जोन में आई, यहीं पे प्राइस ने रिएक्शन दिया। फर्स्ट टाइम में जोन चल गया, दूसरी बार हमें इसको ट्रेड ही नहीं करना है। अब इस सप्लाई जोन में जाएगा, फिर से हम प्लान करेंगे ऊपर वाले सप्लाई जोन में। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये एक जोन टूटा हुआ दिख रहा है, बराबर मार्च का जोन है, हम बोले अप्रैल से देखना है, फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। देखिए पावरफुल जोन था, ऑलरेडी टेस्टेड है तो टूटेगा ना, एक बार दो बार टेस्टेड है, तीसरी बार चौथी बार ऊपर अप्रोक्सिमल लाइन से टेस्टेड है, तो फिर कितनी बार चलेगा। फिर यहाँ पे कोई डेली का जोन नहीं था। 75 मिनट में इसको भी देख लेते हैं, जल्दी ख़त्म करता हूँ, इसके बाद अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ये जोन ब्रेक हुआ, देखो 75 मिनट का ये जोन ब्रेक हुआ, पावरफुल जोन नहीं था, अवॉइड कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी करते हैं, अवॉइड नहीं भी किया। कंजर्वेटिव ट्रेड लीजिए, कंजर्वेटिव में 1103 की एंट्री थी, 1107 का एसएल, 4 रुपये का एसएल, 4 रुपये का एसएल में आप निकल जाओ। फिर प्राइस नीचे आता टाइम पे आप देखिए, यहाँ आपके एक अच्छे खासे डिमांड जोन में प्राइस है 1083 से लेके 1108,
आपको यहाँ पे उसने जो एसएल था आपको उसके हिसाब से 1:2 का तो टारगेट दे दिया है और यही डिमांड जोन होल्ड कर रहा है। कहने का मतलब है कि 75 मिनट के डिमांड जोन चल रहे हैं, मतलब मार्केट बुलिश है। 75 मिनट के वीक्स डिमांड जोन टूट रहे हैं, मतलब आप अगेंस्ट ट्रेंड ले रहे हो ना। एक दो स्टॉक और देख लेते हैं। टेक महिंद्रा में देखिए पावरफुल सप्लाई जोन था डेली का, कितना बड़ा रिएक्शन दिया। यहाँ पर वीक सप्लाई जोन था, 75 मिनट का। अप्रैल का देखें तो, हाँ अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। ये एक डिमांड जोन था जो कि ऑलरेडी एक बार टेस्टेड था, फिर भी दूसरी बार चला। अब आप देखिए डिमांड जोन चल रहे हैं, टेस्टेड डिमांड जोन भी चल रहे हैं, बट सप्लाई जोन ब्रेक हो रहे हैं। सीधा सा समझ में आता है कि मार्केट बुलिश है। और मैं ऑलरेडी 21 अप्रैल को मैं बोल भी चुका हूँ। अप्रैल ये 29 का ट्रेड है, अब 21 अप्रैल को मैं बोल चुका हूँ। अब हम सप्लाई जोन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। टीआई इंडिया, बस एक दो स्टॉक और देखते हैं। टीआई इंडिया यहाँ पर देखिए, अगर मैं डेली में देखूँ तो डेली में ये एक जोन, इस रेड कैंडल ने जोन बनाई थी, इस रेड कैंडल ने जोन बनाई, प्राइस आया जोन में चल गया, फिर ऊपर जाते टाइम पे फिर से एक जोन बना, इस रेड कैंडल ने जोन बनाई, प्राइस ऊपर गई, फिर एक बड़ी कैंडल वहीं पे आई, वहाँ से रिवर्स हो गई, सेम डे कैंडल रिवर्स हो गई थी। इसके बाद अभी तक डेली का कोई जोन नहीं। अब हम 75 मिनट पे भी देख लेते हैं। 75 मिनट में अप्रैल में ये देखिए सप्लाई जोन, पावरफुल सप्लाई जोन, बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, चलना चाहिए। छोटा एसएल क्या हुआ, प्राइस को रोका, इसने प्राइस को रोका, टाइम पास करा 2735 से 2643 2650, नियर बाई 80-90 रुपये का टारगेट दिया इसने आपको सेलिंग साइड भी। बट सेलिंग से ज़्यादा आपको ट्रेड कहाँ पे मिला है, देखिए बाइंग साइड क्या हुआ, वीक डिमांड जोन है फिर भी चल रहा है, कंजर्वेटिव चल रहा है। आपने एंट्री ली 2898 पे है, एस एल है 286 है, 30 पॉइंट का एस एल था, उसके अगेंस्ट में आपको टारगेट कितना मिला, 3060 का। केपीआईटी टेक में डेली में कुछ भी नहीं है। 75 मिनट में अप्रैल महीने का देखते हैं। 75 मिनट में देखिए सप्लाई जोन था, वीक सप्लाई जोन था, रिएक्शन दिया, छोटा रिएक्शन दिया। बट मैं बोलूँगा कि नहीं करना है तो मत करो ना इस तरह के वीक। एक तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश, ऊपर से आप सप्लाई जोन को ट्रेड कर रहे हो और वो भी वीक सप्लाई जोन को, क्यों ज़बरदस्ती क्यों है। अच्छा खासा डिमांड जोन वाले स्ट्रक्चर देखो किया ना हम लोगों ने, फरवरी मार्च में हमने किया ना सेलिंग, अब बाइंग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को ठीक कीजिए। जिन्होंने मैसेज किया था उनको भी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो वो भी देख रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी ठीक कीजिए, लेवल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टेक्निकल टीम हमेशा अपडेशन में लगी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ काम करती है। अब आप ये देखिए इन्फोएज, naukri.com, वीक डिमांड जोन था, फिर भी कितनी बार चल गया। फर्स्ट टाइम प्राइस आई यहाँ पे चल गया, दूसरी बार आई बॉटम से चल गया, तीसरी बार आया बॉटम से चल गया, फिर ऊपर एक सप्लाई जोन बना, सप्लाई जोन में प्राइस गई, सेम डे इतना बड़ा, ये देखिए ये सप्लाई जोन, यहाँ से डिमांड जोन से प्राइस चली, सप्लाई जोन को टच की, सेम डे इतना बड़ा करेक्शन, फिर उसके बाद इसी डिमांड सप्लाई के बीच में टाइम पास पिंग पोंग खेल रहा है, फिर से आया डिमांड जोन में, फिर से चल गया, अभी फिर से उसी डिमांड जोन में आ रहा है। अभी डिमांड जोन ब्रेक होना चाहिए, कितनी बार चलेगा। सन फार्मा डेली का बेकार सा डिमांड जोन है, फिर भी टाइम पास किया। यहाँ पर एक डिमांड जोन था, ये देखिए ये डिमांड जोन एक, यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ कभी 20, अच्छा ये जनवरी का है, मैं अप्रैल की केवल बात कर रहा हूँ, अप्रैल अपन केवल देख रहे हैं। अप्रैल महीने में चलो ये रेड कैंडल ने इस डिमांड जोन को बनाया, प्राइस ऊपर गई, किसी सप्लाई जोन से नीचे आई और यहाँ पे बॉटम में आके यहीं पे टाइम पास कर रहा। ठीक है, नहीं लिया आपने यहाँ पे कुछ, लॉस में भी गए तो छोटे मोटे आपके एसएल हुए रहेंगे। कन्फर्मेशन एक बार 75 मिनट पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ मिला था क्या। 75 मिनट में अप्रैल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कोई जोन नहीं बना, ये एक डिमांड जोन, छोटा सा डिमांड जोन बना है, कभी आया प्राइस तो यहाँ पर भी ट्रेड कर लेंगे। एबीबी में डेली का कुछ नहीं, 75 का एक जोन ब्रेक हुआ दिख रहा है। एक दो एसएल गए हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी 100% कन्फर्म नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे सेटअप में 100% कन्फर्म है। हम आ जाते हैं अप्रैल महीना केवल देख रहे हैं तो अप्रैल महीने में ये एक सप्लाई जोन हो सकता है आपको लगे कि एसएल हुआ, तो ऑलरेडी या तो टेस्टेड होगा, वीक सप्लाई जोन था, टेस्टेड तो नहीं था। एबी वीक सप्लाई जोन है, एबी वीक सप्लाई जोन है, दोनों फ्रेश हैं, दोनों टेस्टेड नहीं है। अब देखते हैं इन दोनों का क्या हुआ था। यहाँ पर भी एक रिएक्शन आया, बट आप मान लो कि आपका एसएल गया, टाइम पास करके एसएल गया, यहाँ पर सीधा एसएल चला गया, बड़ी कैंडल। रिजल्ट वाला डे हो सकता है हो, नहीं रिजल्ट तो अभी आने वाला है, रिजल्ट अभी नहीं है, बट
पावर कंजम्पशन वाले स्टॉक्स अच्छे खासे चल रहे हैं, उनमें तो शॉर्ट का अपन वैसे भी नहीं कर रहे हैं। वारी एनर्जी, चलो वारी एनर्जी लास्ट देखते हैं, इसके बाद अपन अपना आगे का प्लान करेंगे। वारी एनर्जी यहाँ पे अप्रैल में कुछ नहीं था, डेली में 75 मिनट पे देखें, 75 मिनट में अप्रैल में क्या किया इसने, ये ऊपर एक सप्लाई जोन, ये तो एक कचरा वाला सप्लाई जोन था, फिर भी रिएक्शन दिया था, टाइम पास किया था। ये एक सप्लाई जोन, वीक सप्लाई जोन था, प्राइस आई वहाँ पे, आप देखें आपका कंजर्वेटिव एंट्री बनती है 3281, SL 3294, एक 12-15 रुपये का SL, इसके अगेंस्ट में 3200 आपको दिया ना टारगेट, 70-80 रुपये का टारगेट दिया है। कहाँ से आप बोल रहे हो कि आपके जोन जो पहले चल रहे थे अब नहीं चल रहे? इसका सीधा सा मतलब है आप कहीं ना कहीं ट्रेड एग्जीक्यूशन गलत कर रहे हो। मेरे पास 150 स्टॉक्स हैं, मैं सारी की लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये जोन मैंने तो अभी मार्केट बंद होने के बाद तो प्लॉट किए नहीं हैं, आप रिप्ले करके चेक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे 75 मिनट का सप्लाई जोन चला है ना, ये मार्च में चल रहा था ना, मार्च में सप्लाई जोन अच्छा खासा चल रहे थे। अब अप्रैल में जब मार्केट बुलिश हुआ है, अब ये सप्लाई जोन टेस्टेड है ऑलरेडी, फिर भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो अब गलती ये जोन की तो नहीं है, आप ज़बरदस्ती का ट्रेड कर रहे हो। ये एक फ्रेश सप्लाई जोन था, नहीं चला, 75 मिनट का ब्रेक हुआ, अब एक जोन बना के नीचे आ रहा है JSW एनर्जी। मैंने अभी भी बोला कि पावर वाले स्टॉक्स अच्छे खासे चल रहे हैं, पावर वाले स्टॉक्स में तो हम सप्लाई का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। टाटा पावर के सिवा हमने अभी तक किसी भी पावर स्टॉक को शॉर्ट नहीं किया है इस महीने में, टाटा पावर को किया है। कैफिन टेक में क्या था, डेली में कुछ भी नहीं है, पूरा गार्बेज है। अप्रैल में इसमें कुछ कोई जोन ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया, मैं कोई ऐसा प्री डिफाइन लिस्ट लेके नहीं आया हूँ, इसलिए कुछ में आपको जोन्स भी नहीं दिखेंगे। मैंने ऐसा रैंडमली आप लोगों के लिए एक कि ठीक है, बताने का मतलब ये नहीं कि हाँ मैं सुपर हूँ, मेरे सारे ट्रेड चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये मैसेज किया उनके साथ हो सकता है कुछ लोगों के और भी डाउट्स हों कि जोन टूट रहे हैं, गलत है, कतई भी गलत है। जोन नहीं टूट रहे हैं, आप एग्जीक्यूशन गलत कर रहे हो। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन कर रहे हो, 5 मिनट पे कर रहे हो, 30 मिनट पे कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। आप अगर आपको करना है आप डेली पे काम करो, डेली के एग्जीक्यूशन आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेंगे, डेली प्लस 75 बेस्ट मिलेंगे। और जब मैं ऑलरेडी आपको एक गाइड कर चुका हूँ कि अब मार्केट का ट्रेंड बुलिश टू साइडवेज है, नेगेटिव नहीं है, तो आप क्यों सप्लाई जोन वाले ट्रेड्स प्ले कर रहे हो? आप आ जाओ, बुल साइड बैठ जाओ। अब जहाँ कहीं पे भी आपको 75 मिनट का डिमांड जोन दिखे उसको प्ले करना शुरू करो, ठीक है? तो फिर इसको इतने पे स्टॉप करते हैं, आ जाते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। क्लियर? सिंगल निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे पहले देख लेते हैं, हमने लास्ट टाइम जो बात किया था उसमें कुछ हुआ क्या। लास्ट हमारा वीडियो आई थिंक 27 को रहा होगा, 27। हमने एक जोन दिया हुआ था बाई के लिए और एक जोन दिया था सेल के लिए। प्राइस सप्लाई जोन में गई, वहाँ से रिएक्शन, अच्छा खासा ट्रेड, टेलीग्राम में आप लोगों को अपडेट भी किया था, हमने ट्रेड लिया भी था। तो ये एक जोन हमारा, ये सप्लाई जोन हमारा कंप्लीट हुआ। आज उस मीन्स लास्ट डे 29 ट्रेडिंग डे, ये सप्लाई जोन ब्रेक हुआ क्योंकि ऑलरेडी एक बार टेस्टेड था। ये जोन ब्रेक होके प्राइस ऊपर गई। अब नीचे का ये डिमांड जोन जो है ये हमारे लिए है एग्रेसिव और कंजर्वेटिव। ये दो अगर नीचे प्राइस आती है तो हम प्लान करेंगे बाइंग के लिए। ऊपर ये हमने सप्लाई जोन ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है 480 पकड़ लीजिए, 474 है, 480 पकड़ लीजिए, ये सप्लाई जोन है। प्राइस यहाँ पे जाएगी, सेल करेंगे, नीचे आएगी 23,923, यहाँ पे आएगी। एग्रेसिव बाई करेंगे, कंजर्वेटिव जो ट्रेडर हैं वो 23,900 पे बाई करेंगे। क्लियर? कोई भी लेवल चेंज नहीं करेंगे जब तक लो जोन ब्रेक नहीं होंगे, तब तक हमें इसको चेंजेस नहीं करने। निफ्टी कंप्लीट। बैंक निफ्टी में सेम 27 तारीख की जो वीडियो थी उसमें हमने जिस तरह से डिस्कस किया हुआ था, हमने एक लेवल मार्क किया हुआ था बाइंग के लिए। देखिए 28 तारीख 28 तारीख को इसी जोन में प्राइस आया, कैप डाउन हुआ, सेम जोन में, आप पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, सेम जोन में प्राइस आई। यहाँ से इसने एक रिएक्शन दिया, 1:2 1:3 का टारगेट आपको दे दिया। उसके बाद प्राइस वहाँ से नीचे, अब नीचे फिलहाल हमारा एक जो बाई का ये वाला जोन है 54,924, प्राइस यहाँ पे जब तक नहीं आती है तब तक हमें कुछ नहीं करना है। ऊपर एक सप्लाई जोन बन चुका है ये, इसको मैं आज मार्क कर देता हूँ।
अब अगर प्राइस अपने को यहाँ पे मिलेगी एक छोटा एस एल बहुत छोटा है ना, इसलिए हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, सेल जोन ब्रेक होएंगे जब तक नहीं तब तक हम उनको ट्रेड करते रहेंगे। सेल, ये हमारा सेल जोन, लाइन का कलर चेंज करते हैं, रेड कर देते हैं। ये डिमांड जोन का लाइन का कलर चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन। क्लियर है, ये बाई है, इस जोन में आता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। और ये हमारा सेल जोन, ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी। स्टॉक्स कल के लिए एकदम छोटा स्टॉक देता हूँ आप लोगों को, बजट वाला स्टॉक। अगर कल प्राइस आसपास ही मिले तो आप उसमें प्लान कर सकते हो। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, HCL टेक। ठीक है, HCL टेक देखिए अभी भी रेंज में ही है। HCL टेक का डेली 75 मिनट की एंट्री, SL हमारा इस जोन के नीचे ही होएगा 1150। 75 मिनट का जोन एक बार को चल चुका है, हमने जो डिस्कस किया था 75 मिनट का जोन चल चुका है। डेली में अभी भी ये डिमांड जोन में ही है। ये डिमांड जोन बहुत बड़ा है, तो SL बहुत बड़ा है, इसलिए किसी को अगर बॉटम में मिले यहाँ पे, ये जो लाइन मैंने दिया हुआ था 1163, ये इस जोन में मिले तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करना, क्योंकि SL छोटा कर लेना 1142 का 20 रुपये के SL के साथ में यहाँ पे ट्रेड प्लान करना। अब बीच में कहीं पे मत करो, क्योंकि 75 मिनट का एक बार जोन चल चुका है। और स्टॉक हमने कौन सा दिया था, जस्ट अ मिनट, हमारा क्या था, रिलायंस, सॉरी, हाँ बंधन बैंक, सॉरी बंधन बैंक में हमारा लॉस हुआ। बंधन बैंक में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, डेली का सप्लाई जोन था, बहुत प्यारा सप्लाई जोन था, बट रिजल्ट इफेक्ट मैंने बोला भी था। हम यहाँ पर थे जब ये वीडियो बनाया था, दूसरे दिन प्राइस ने रिजेक्शन लिया, इस बेस कैंडल को बनाया, हमें लगा कि यहाँ से नीचे आना चाहिए क्योंकि बहुत प्यारा सप्लाई जोन था। बट गलती क्या है कि रिजल्ट कहीं पे भी प्राइस को लेके जा सकता है। जब रिजल्ट है, न्यूज है, तो कोई भी जोन नहीं चलेंगे, हमारे भी नहीं चलेंगे, किसी के भी नहीं चलते। रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना कि कहाँ से क्या रिजल्ट आ सकता है, किस तरह की न्यूज़ आ सकती है, ये इनसाइडर न्यूज़ होती है, हमारे पास नहीं रहती है, किसी के पास भी नहीं होती होगी, कुछ खास लोगों को, इंस्टीट्यूशन को छोड़ के। तो यहाँ पर एक आप बोल सकते हो कि कल हमें ऐसा दिखा कि नेगेटिव हो रहा है, आज हमारा एसएल लेके गया, आज हमें अच्छा खासा लॉस दिया। बट आज भी जोन के ऊपर सीधा ओपनिंग हुई, अगर देखा जाए तो एक तरह से आज के लिए एंट्री तो यहाँ पे थी नहीं। अब यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर वाला एक सप्लाई जोन है जो ऑलरेडी टेस्टेड है, यहीं इसके पहले ही रुक गया प्राइस, तो 205 से लेके 210 211 एक सप्लाई जोन अगेन इसको रोकेगा, फेस करेगा। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैंने यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट किया हुआ था, आज या तो मैंने लॉस बुक किया, मतलब आप लोगों ने जिसने भी, या तो आप लोगों ने यहाँ पे लॉस बुक किया, नहीं बुक किया है तो कल का हाई, आज का जो हाई है उसके ऊपर कल निकलेगा तो निकल जाना। लॉस हुआ है, नो डाउट, एक्सेप्टेड, हम गलत हुए हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है। अब एक एकदम छोटा स्टॉक आज हमने अपने ग्रुप में भी दिया हुआ था, नॉर्बिटी। देने का रीज़न बस इतना है, एक्चुअली है तो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक, लेकिन काफ़ी अच्छा जोन था, बहुत ही पावरफुल जोन है, और एसएल 3 रुपये का है, 2-3 रुपये का ही, इसलिए हमने प्लान किया 60 रुपये पे हमने बाई करने का प्लान किया था, क्योंकि 59 पे हमको मिला नहीं, 59 का एक्चुअली जोन था, वहीं से इसने रिएक्शन दे दिया तो हमको 60 पे मिला, और एसएल इसका है 58, तो एक नियर बाय 2 रुपये का ही एसएल है, मैं 1 रुपया बफर पकड़ रहा हूँ, तो 3 रुपये का एसएल के साथ कल अगर ये जोन ब्रेक कर देगा तो मत लेना एंट्री, या अपर सर्किट में चला जाए 5% 10% तो भी मत लेना एंट्री। इसी जोन के आसपास मिले जहाँ पे आज प्राइस क्लोजिंग हुई है 60 रुपये के आसपास मिले तो एक फ्रेश एंट्री बना लेना। बट ये सब क्या है, पेनी स्टॉक है, तो इनमें आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी रखनी है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ। खरीदना नहीं खरीदना आपके ऊपर है, आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आपको बाई करना है। बट मैं मेरा व्यू दे रहा हूँ, यहाँ पर एक अच्छा खासा जोन मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा और एक स्टॉक, जस्ट मिनट, कितना गया, HDFC बैंक, एक दो स्टॉक देता हूँ। HDFC बैंक ये लेवल मार्क करके रखिए 756, अगेन बैंक्स निगेटिव हुए हैं, हमें फिर से एक मौका देगा। 756 में आपकी एंट्री बनेगी, आपका एसएल होगा 740 का, 738 का। एसएल थोड़ा सा बड़ा है बट हम इसको प्ले करेंगे क्योंकि रीटेस्ट वाला स्ट्रेटजी है। यहाँ पे प्राइस एक बार डिमांड जोन में आके फिर रीटेस्ट करने आ रही है, यहाँ पर हम एक प्लान करेंगे, ऑलरेडी गैप फिल भी होने वाला है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। तो HDFC बैंक पे आप नज़र रखिए।
HDFC बैंक के साथ साथ JK टायर पे भी एक नज़र रखिए। सेम स्ट्रक्चर जो HDFC बैंक में हमने देखा, ये हमने रिकमेंड किया हुआ था हमारे कम्युनिटी ग्रुप में। ये उसी डिमांड जोन, इतना प्यारा डिमांड जोन था, इसी डिमांड जोन से चला है, गैप अप के साथ ऊपर गया था, फिर से रिटेस्ट के लिए आ रहे हैं। अब अगर यहीं आसपास में मिले 380 के आसपास, तो हम फिर से इसको प्लान करेंगे JK टायर को। तो JK टायर, HDFC बैंक और नॉर्मन टी, आज तीनों स्टॉक बाइंग के लिए। सेल के लिए एक भी स्टॉक नहीं है तो नहीं दे रहा हूँ। हमारे इस रडार पे सेल के लिए कोई स्टॉक रहेगा तो ही हम प्लान करेंगे, अदरवाइज ज़बरदस्ती सेल करना बराबर नहीं है। ठीक है, तो कल के लिए हमारा व्यू और 3 स्टॉक आप इन पे नज़र रखिए। जोन में अपने मिलते हैं एक शिकारी की तरह, अगर आया हमारे निशाने पे तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी। तब तक के लिए आप लोग ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए। थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, हीट वेव बढ़ गया है, अपने परिवार का ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी में मिलते हैं फिर किसी नई स्ट्रेटजी के साथ या नए स्टॉक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।